14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 6 सीटों पर टीआरएस आगे चल रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 14 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी कर 14 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 हथियार और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। सभी पर लूट और शराब की तस्करी का आरोप है। जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, उससे अपराध के रोकथाम में पुलिस को मदद मिलेगी। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पुलिस को सभी के शव उनके घर में मिले। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसे देखने पर खुदकुशी का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मुंबई में एक आदमी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने की मांग की। उसने आरोप लगाया कि कंगना लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। घटना तब घटी जब बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक मंच पर बोल रहे थे। बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम के पोस्टर पर अपने नेता की तस्वीर मौजूद न होने से भड़क गए थे। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा है। राजस्थान के चुरू से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपहरण के इरादे से आए कुछ बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। बताया गया कि लड़के का हमलावरों के साथ पुराना विवाद था। ऐसे में अकेला पाकर बदमाशों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में एक हमलावर लड़के को रोकता दिखा। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल पर उसके साथी भी वहां पहुंच गए और सभी ने उसे मिलकर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों ने उसे बेरहमी से पीटना जारी रखा। इस दौरान वहां काफी लोग इकट्ठा भी हो गए, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। यही नहीं, हमलावरों ने लड़के को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाने की भी कोशिश की। हालांकि नाकाम होने पर वो उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। लड़के के मुताबिक ये घटना कई दिन पुरानी है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोल रहे थे चलो इसको मारेंगे, जान से मारेंगे। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। फ्रांस के कई इलाकों में स्की रिजॉर्ट में काम करने वाले सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से स्कीइंग पर रोक न लगाने की मांग उठाई और हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर गए। इन तख्तियों पर टूटे हुए दिल बने हुए नजर आए, जिनके जरिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। असल में फ्रांस की सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से क्रिसमस की छुट्टियों में स्कीइंग स्पॉट तक ले जाने वाली लिफ्ट बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन स्कीइंग रिजॉर्ट्स का कहना है कि क्रिसमस की छुट्टियों में जब उनकी कमाई सबसे ज्यादा होती है, तब सरकार ने उनका काम बंद करवाकर उनके रोजगार के अधिकार का हनन किया है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें 2 लोग एक चलती कार की पिछली खिड़की से बाहर निकलकर बियर पीते दिखे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रही इस कार में पीछे की सीट पर बैठे 2 लोग खिड़कियों से बाहर निकले, हाथों में बोतल लेकर बियर पीते नजर आए। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीरेपाले ईस्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया और उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो तेज रफ्तार गाड़ी से बाहर निकल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल के बियर पी रहे थे। एक्सप्रेस हाईवे पर इस तरह की हरकत का वीडियो उन्हीं के पीछे आ रहे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और इसी वीडियो के मिलने के बाद पुलिस वालों ने गाड़ी की पहचान कर उसे भी जब्त कर लिया। एमपी के इंदौर में नगर निगम ने 2 बदमाशों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई। पुलिस ने 15 बड़े बदमाशों और माफियाओं की लिस्ट बनाई है, जिसमें इंदौर नगर निगम के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने एक मशीन की मदद से अलका नाम की लेडी डॉन के 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। अलका पर चोरी और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके बाद सूरज नेपाली के मकान को भी ध्वस्त किया गया। तो इंदौर में 2 बदमाशों के मकान ध्वस्त किए गए। एंटी माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एमपी में अवैध निर्माणों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने एक मशीन की मदद से अलका नाम की लेडी डॉन के 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। अलका पर चोरी और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसके बाद सूरज नेपाली के मकान को भी ध्वस्त किया गया। भोपाल गैस कांड की बरसी पर दोषियों को सजा और पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। 1984 में हुए इस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गैस के असर से बीमार हो गए।
जिसके 36 साल पूरे होने पर भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रेहड़ी पर एक पुतला रखा और फिर उसे लात मारते हुए जुलूस निकाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुतले को सड़क पर रखकर उसमें आग लगा दी। इस दौरान मुआवजे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस हादसे के 36 साल गुजर जाने पर भी इंसाफ नहीं मिलने का आरोप लगाया। जहरीला पानी आज भी है, सही मुआवजा नहीं मिल पाया है। इन लोगों ने इस गैस कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई इमारत करीब 80 साल पुरानी थी, जिसकी चपेट में वहां रहने वाले कई लोग आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल के लोग पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश तेज कर दी। मलबा हटाने के लिए कई मशीनों की भी मदद दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ लग गई। अंधेरा होने और लोगों की भीड़ की वजह से बचाव के काम में जुटे लोगों को काफी मुश्किल हुई। وربنا طلعوا ست الله يرحمهم